क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लभता कृष्णदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णा कर्षणी जैसा। भक्ति क्लेशों को नष्ट करने वाली है। क्लेश 3 होते हैं। पाप, पाप का मूल वासना, वासना का मूल अविद्या। पाप भी 3 होते हैं, वर्तमान के और प्रारब्ध के और संचित के। शुभ विचार होते हैं, जगत प्रीणन, जगत अनुराग, त्रिविध सुख, सर्वगुण प्राप्ति। त्रिविध सुख, ब्राह्म सुख, ऐश्वर्य सुख, वैषयिक सुख। भक्ति के प्रभाव से सब आता है। मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है, परंतु ये भक्ति दुर्लभ है। ब्रह्मानंद से भी अधिक आनंद मिलता है। कृष्ण भी वश में हो जाते हैं। भक्ति महारानी का श्रृंगार चल रहा है। श्रद्धा फुलेल में श्रवण का उबटन मिला करके जब लगाया जाता है तो अहम रूपी मैल छूट जाता है। भक्त के हृदय में रोम रोम में भक्ति होती है और संसारी हम लोगों के रोम रोम में अहम होता है। हर क्रिया हमारी अहम से भरी होती है, इसीलिए हम भक्त नहीं हैं। उठना बैठना, खाना पीना, सोना, बात करना, अपने अहम को पकड़ना ये करीब करीब असंभव है। विशेष भगवान की कृपा हो जाए तो दूसरी बात है, नहीं तो दूसरे के हम को आदमी समझ लेता है, जैसे आंखें बाहर देखती भीतर नहीं देखती। अपने अहम को देखना अगर कोई सीख जाए, जाने ते छीजई बहु पापी, सारा पाप नाश ही हो जाए। जब मनुष्य सुनता है श्रद्धा से, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। अंग अंगन माने कि हर अंग में हमारे अहम है। सिर से पांव तक ऐसा कोई भी अंग नहीं है जो जिसमें ये अहम की मैल न होवे। हर अंग में अहम है। देखना, सुनना, बोलना, चलना, उठना, बैठना, ये मैल छूट जाए अहम की तो उसका जीव भाव छूट जाए। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। अहम की ही बेटी है अहंता की बेटी ममता। मेरा घर, मेरी स्त्री, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री,
मेरी घड़ी, मेरा सामान, मेरा घर, ये सब अहंता की बेटी है ममता। मैल में से मैल निकलती है। ये भक्ति से छूटती है। कथा श्रवण, नित्य श्रवण किया जाए श्रद्धा के साथ, और कोई रास्ता नहीं है अहम छूटने का। उसके बाद स्नान करना पड़ता है उबटने के बाद। मैल छूटने के बाद ही स्नान फायदा करता है, ये समझ लेना चाहिए। मैल रहते स्नान फायदा नहीं करता। एक संत ने कहा था, एक गांव में कुत्ता मर गया, एक कुआं में गिर पड़ा, पानी सड़ गया कुत्ते का। एक ही कुआं था गांव में। अब तो घर घर हैंड पंप है। किसी जमाने में, अब वो जमाना लोग क्या याद ही नहीं कर सकते। गांव में कुआं होता था, दूर दूर 50-50 के टोल में पानी भरने जाती थी, गीत गाते। जब हम आए थे नंदगांव में, मीठा पानी था ही नहीं, तो पनिहारी कुंड कामा की ओर 30-30 गोपी एक साथ जाती थी। बड़ा अच्छा दृश्य था ब्रज का। अब वो सब समय चला गया। तो जो कुआं एक ही था गांव में, कुत्ता मर गया। तब लोगों ने कहा, भाई अब क्या करें, शुद्धि कराओ इसकी, तो पानी पिएंगे। पंडित जी को बुलाया गया, बोले इसका पूजन किया जाए। और वास्तु पूजन वगैरह जैसा होता है, कूप पूजन, कर्मकांड, उस पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तब कुआं का पानी पियो। तो पूजन हुआ, बड़ा भारी यज्ञ हुआ, साधु ब्राह्मणों ने भोजन किया। पंडित जी ने कहा कि हो गया भाई पूजन वगैरह सब, अब तुम कुआं का पानी पी सकते हो। निकाला गया जल को, कोई सूंघ भी नहीं सकता था। बोले क्या हुआ हमारा, इतना बड़ा भंडारा पूजन हुआ शुद्ध नहीं हुआ। तो किसी चतुर ने कहा, भाई जो कुत्ता गिर गया था उसको निकाला था कि नहीं है? बोले साहब कुत्ता तो नहीं निकला, पंडित जी ने कहा था पूजन कर दो, साधु ब्राह्मण भोजन कर दो, यज्ञ कर दो। तो यज्ञ तो बड़े जोर का हुआ, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, बहुत बड़ा भंडारा हुआ। बोले अरे भाई तुम भंडारा मत करते, पूजन मत करते, पहले उस सड़े कुत्ते को निकाल देते, फिर तुम पूजन भी करते, यज्ञ भी करते, तो सब बात ठीक बन जाती। तुमने उस सड़े कुत्ते को तो पहले निकाला ही नहीं। तो वैसे ही इस सड़ा कुत्ता है, इस शरीर रूपी कुएं में गिर गया है अहम। इसीलिए लिखते हैं, मैल अंग अंगन छुड़ाइए। अहम रोम रोम में घुस गया है। एक एक शब्द बड़े कीमती हैं।
श्रद्धाई फूले लव बुटनो श्रवण कथा मैल अभिमान अंगन छुड़ाइए। हर अंग में मैल अहम की मैल भरी पड़ी है। अब विचार करके देख लो, पैसा वाला हो या रूपवती स्त्री हो तो उसकी दृष्टि ऐसी होगी जैसे बड़ी भरी, देखना भी बड़ी कृपा की है। देखना तो पैसा वाला सेठ होता है, हर आदमी को ऐसे नहीं देखेगा, सरल बच्चे की तरह जरा सा देखा हटा लिया। ऑफिसर लोग होते हैं, तुम जाओ, तुम हुजूर ये बात सुनिए तो देखते नहीं हैं, बोलो क्या बात है, ठीक है। तो उनका देखना ही मुश्किल है। रोम रोम में अहम भरा रहता है जीव का। ध्यान करके देखो, सरलता तो बहुत कठिन चीज है। सरलता आ गई, भक्ति आ गई। कहो भगत पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप वासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। तो हर अंग में मैल भरा हुआ है। प्रियादास जी कहते हैं रोम रोम में मैल अहम भरा हुआ है, रोम रोम में। नित्य श्रवण करोगे श्रद्धा से तब ये मैल जाएगी, और नहीं तो पूजा करते रहो, यज्ञ कर लो, साधु ब्राह्मण भोजन करा दो, सड़ा कुत्ता तो पड़ा ही है उसमें कुआ में। श्रद्धाई फूले लव बुटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। विचार कर देखो तो हर जगह अहम भरा हुआ है। उसके बाद मनन करो। मनन सुनीर अनवाय। मनन के बिना भी काम नहीं बनता है। जैसे गोकर्ण जी ने कथा कहा तो धुंधकारी को उद्धार हो गया, लेकिन और लोगों को उद्धार नहीं हुआ है। बोले क्यों? सुना तो सबने, लेकिन मनन नहीं किया था। श्रवणम तो कृतम सर्वहि, मननम न तथा कृतम। मनन नहीं किया, इससे फल नहीं मिला। बार बार उस बात को सोचा है। जैसे मनुष्य जवानी में काम चिंतन करता है, बार बार अभिनिवेश के साथ करता है। अभिनिवेश माने डूब करके उसमें। तो अभिनिवेश के साथ चिंतन किया जाए, उसको मनन कहते हैं। मनन एक ऐसा स्नान है, जल है, जिससे श्रृंगार होता है भक्ति महारानी का। श्रवण किया, मनन किया। मनन सुनीर अनहवाय, अंगुछाई दया। मनन के बाद शरीर पोंछना पड़ता है, पानी लगा रहता है। तो दया क्या है? हृदय में जो दया है वही अंगोछा है। अंगोछा माने शरीर पोंछने का। दया एक ऐसी चीज है,
देखा जाए तो हर क्रिया में हमारे जैसे लोगों को निष्ठुरता रहती है। दयावान व्यक्ति में देखो हर गुण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर अवगुण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अवगुण से। जैसे आप पाप करने गए तो आपको छिपाना भी पड़ेगा, चोरी भी करना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा। वैसे ही आपके अंदर दया है तो अपने आप क्षमा आ जाएगी, अपने आप विनय आ जाएगा। अब दया क्या है? कोई आदमी आया है, महाराज जी सुनिए, महाराज जी बोले नहीं रहे, ये कठोरता है। दया जहां आदमी को सरल बना देती है। कोई बोल रहा है उसे बोल दो भाई। हर क्रिया दया अंगूठा है शरीर पोंछने का, मन रूपी शरीर पोंछने का। ब्रह्मा जी ने कहा है कि हमारी लोग पूजा करते हैं, लेकिन जितना मैं दया से प्रसन्न होता हूं पूजा से नहीं होता हूं। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर आराधिता सुरगणैर हृदयबद्ध कामयी। देवता लोग ऐसी पूजा करते हैं दिव्य दिव्य वस्तुओं से, उपचित उपचार, काश गंगा के पारिजात के पुष्पों को लेकर के देवता लोग पूजा करते हैं। हम लोगों के पास तो कुछ सामान ही नहीं है। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर आराधिता सुरगणैर। देवता लोग उपासना करते, पूजा करते, हृदयबद्ध कामयी, अनेक कामनाओं को लेकर के भगवान प्रसन्न नहीं होते। यह सर्वभूत दया, जितनी दया से प्रसन्न होते। असदर्लभ्य आई, लेकिन इस दया को कठोर हृदय वाले दुष्ट लोग, हम जैसे लोग नहीं समझ सकते। इसीलिए ध्रुव जी के प्रसंग में लिखा है कि भगवान के धाम में जिसके हृदय में दया नहीं है वो प्रवेश नहीं कर सकता। येन्ना ब्रजन जंतुषु येन अनुग्रह। जो दीनों पर जीवों पर दया नहीं करना जानता वो धाम में नहीं घुस सकता है। ब्रजंती भद्राणी चरंती ये निशम। जो हर समय जीवों के कल्याण के लिए काम करता है वो चला जाता है भगवान के धाम में। बाकी जो जीवों पर कृपा करना नहीं जानता वो धाम में नहीं जा सकता। इसीलिए दया से बोलो, दया से देखो, दया से सुनो, सब कार्य दया से करो। भक्ति महारानी का श्रृंगार है। एकनाथ स्वामी थे, वो गंगोत्री से गंगा जल ला रहे थे। पुराने जमाने में गंगोत्री जाना जिंदगी का खतरा था। लोग कहते जो गयो बद्री सो न आयो उद्री। अब तो सब जगह सड़क बन गई है, तो कोई बद्री नारायण जाना, महीनों में धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ना,
अब तो कलयुग है, ये सब स्थानों में पहुंचना असंभव था। तो उस समय में गंगोत्री से पानी का घड़ा लेकर के रामेश्वर भगवान दक्षिण में, जहां समुद्र के किनारे जो गंगा जल चढ़ाता था, भगवान शिव प्रसन्न होकर के अनुभव कराते थे। तो एकनाथ स्वामी गंगोत्री का गंगा जल लेने गए, बहुत से और साथी लोग थे। तीर्थ यात्रा कोई अकेले नहीं करता था पहले। चोर डाकू बदमाश, पानी नहीं, सुविधा नहीं, साथ साथ लोग चलते थे और तब तीर्थ यात्रा होती थी। तो उन्होंने टोल को टोल था, सब लोगों को सिर पर गंगा जल था कि रामेश्वर जी पे चढ़ाएंगे जाकर के। रामेश्वर जी पहुंचते पहुंचते सालों लग जाते थे, पैदल धीरे धीरे। जैसे कल पहुंच जाएंगे, आज आखिरी पड़ाव था। भगवान की लीला है, जाने कैसी कैसी लीला करते हैं। उसी पड़ाव में बगल में गधा प्यासा मर रहा था। तो एकनाथ स्वामी वहीं थे। बोले ये बेचारा, बोले पानी नहीं है, गधा है, मर जाने दो क्या। अरे हर जीव में भगवान है। अपना घड़ा उठा लिया, जो गंगा जल लाए थे सालों तक, उस सिर पर ढो ढो करके। अरे बोले एकनाथ तेरी बुद्धि खराब हो गई। भगवान शंकर के लिए पानी लाया वहां से, सालों मूड़ पर ढोया। अरे भगवान को छोड़ करके नीच पशु गधा को पिलाएगा। लेकिन वो तो संत थे असली। बोले प्राण छूट रहा है बेचारे का, हर जीव में भगवान है। अगर हम ये जीव मर गया तो इसी पूजा उपासना से क्या फायदा। तो उन्होंने अपना घड़ा खोला पानी का और गधे के मुंह में लगा दिया। गधा ने सब पानी पी लिया और बच गया, उसका प्राण बच गया। जब प्राण बच गया तो सब लोग धिक्कारते रहे एकनाथ जी को। वास्तव में हम तो इसको बड़ा महात्मा समझते थे, बड़ा ज्ञानी पुरुष है एकनाथ। इसके जैसा मूढ़ कोई नहीं निकला। भगवान शंकर के लिए सालों सिर पर जल ढोया। नास्तिक है, नीच है, और इसने गधे को पिला दिया। वो सुनते रहे गाली गलौज। संसार तो आलोचना करता ही है भक्तों की, इसी का नाम संसार है। लोग पहुंच गए, सबने अपना अपना जल चढ़ाया महादेव जी को, और चढ़ाने के बाद सो गए। भगवान शंकर ने वहां के पुजारियों को स्वप्न दिया, आज मेरी बहुत दिनों बाद प्यास बुझी है। और सबको स्वप्न दिया
अब पुजारी को स्वप्न दिया कि मेरी प्यास एक नाथ ने बुझाई है। स्वप्न सबको आया कि आज शंकर जी की प्यास बुझ गई, सब खुश हो रहे थे, हमारे ही घड़ा से प्यास बुझी होगी। हम इतनी साल से ढो के लाए, मूड पर रख करके गंगाजल, वाह, प्रभु ने स्वीकार कर लिया, धन्य हो गए हम। पुजारी जी वहां पर आए, अरे भाई एकनाथ स्वामी कौन है? वो अलग बैठे थे, को शब्द उनको मूर्ख समझ के अलग कर दिया था कि सालों तक गंगाजल ढोया वहां गंगोत्री से और गधे को पिला दिया, ऐसा मूर्ख। तो लोगों ने कहा एकनाथ वो अलग बैठा है, मूर्ख एकनाथ। अरे तुम लोग मूर्ख कहते हो, बड़े मूर्ख हो तुम। बोले क्यों? अरे इसी ने तो प्यास बुझाई महादेव जी की। बोले इसने कैसे बुझाई? इसने तो गधे को पानी पिलाया था। आप भूल रहे हैं पुजारी जी। अरे हमारा नाम, कोई कहे हमारा नाम, हम मार्कंडे, आप नाम भूल गए, मार्कंडे जी ने प्यास बुझाई, कोई धनंजय जी ने पिलाई, अपना अपना नाम बताने लगे, याद करो। बोले नहीं नहीं, हमें खूब याद है, महादेव जी ने कहा एकनाथ कौन है, उसने हमारी प्यास बुझाई। न धनंजय ने बुझाई, न मार्कंडे ने बुझाई, न किसी ने बुझाई। तब सबको पता पड़ा वास्तविक भक्ति दया है। दया नहीं तो सारी उपासना व्यर्थ है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सर्वभूत दया से भगवान प्रसन्न होते हैं। धाम में वही जाता है, ब्रजंती भद्राणी चरंत ये निशम, ध्रुव जी के प्रकरण में, जो नित्य दया करता है जीवों पर। अभी हम यही श्लोक, एक दूसरा श्लोक बोल के आए, प्रहलाद जी ने कहा मैं अकेले उद्धार नहीं चाहता। अब आप नरसिंह भगवान से कहा कि हम अकेले नहीं जाना चाहते। नैतान विहाय कृपणा नहीं, बेचारे हमारे असुर बालक साथ में कीर्तन करते हैं, इनको छोड़ के हम कैसे चले जाएं? नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एको, कितनी बड़ी बात है। भगवान से कह देना, भगवान लेने आई है। कितनी दया थी, मैं इन सबको छोड़ के कैसे चला जाऊं? कितनी बड़ी बात है। प्रायण देव मुनियों, बोले बहुत से मुनि लोग एकांत में तपस्या करते हैं स्वविमुक्ति, अपने मुक्ति के लिए। अभी यही श्लोक हम वहां भी यही कह के आए हैं। प्रायण देव मुनिया स्वविमुक्ति का मां, मौनम चरंती विजने न परार्थ निष्ठा। नैतान विहाय कृपणान विमुक्षे को, अकेले हम मुक्त नहीं होना चाहते। नान्यम तदस्य शरणम भ्रमतो अनुपृष्य। अरे इन विचारों के लिए और ठिकाना क्या है भगवान के सिवाय? संसार में जितने जीव हैं मर रहे हैं 84 लाख योनि में। इसीलिए दयावान शब्दों पर लिखा है वास्तविक भगवान की दया होती है, और जिनके पत्थर हृदय हैं हम लोगों में, जैसे दया ही नहीं है, वो धक्का ही खाते रहते हैं। भाषण भाषण करने से कुछ नहीं होता, हृदय में दया चाहिए। वो अपने आप दया बिन संत कसाई। एकनाथ स्वामी का गंगाजल जो गधे को पिलाया, उससे भगवान शंकर की प्यास बुझ गई, और जिन लोगों ने शंकर जी के ऊपर जल छोड़ा था उन पर कुछ नहीं हुआ। इसीलिए
कई जगह कहा है, हे नरहरे, हमें अपनी चिंता नहीं भवसागर पार होने की, क्योंकि आपने हमको रास्ता बता दिया गुणगान करने का। तो जो गुणगान करता है तो भवसागर आज नहीं करूं तो गाड़ी में बैठा है, चले पहुंच ही जाएगा। वो नैवो द्विजे, हे नाथ, नैवो द्विजे पर दुरत्ते वैतरण्या, वैतरणी से पार होने की हमको चिंता नहीं है। क्यों? त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, आपके वीर गायन, आपका गान करता हूं, आपका नाम गाता हूं, आपकी लीला गाता हूं। ये क्या है? बोले महामृत है। अमृत नहीं, महामृत है। त्वद्गी वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, फिर मैं इन जीवों की ओर देखता हूं। शोचे तत्तो विमुख चेतस, जो भगवान से विमुख हैं, विषय भोगों को दिन रात इकट्ठा किया करते हैं। आज लड्डू बनाओ, पेड़ा बनाओ, कल बर्फी बनाओ। सोचे तत्व विमुख चेतस, इंद्रियार्थ माया सुखाए भरम उदुहतो विमूढ़ान। माया सुख के लिए तमाम ढूंढ रहे हैं, तमाम कमा रहे हैं, ये लाओ वो लाओ, ये चीज लाओ वो लाओ, घर भरे जा रहे हैं सामग्रियों से। इनके लिए शोक कर रहा हूं कि इनकी क्या गति होगी। अरे गृहस्थी तो गृहस्थी, हमने देखा बहुत से लोगों के पास, हम जैसे विरक्तों के पास ट्रंक भरे हैं शालों से, शाल। भला स्त्रियां अगर साड़ी वाड़ी रखे तो ठीक है, माया रूपड़ी है। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने वाला दयावान नहीं होता है। यावद अर्थ परिग्रह कहा गया है। दयावान के पास संग्रह होगा नहीं, रह ही नहीं सकता। वो ये वा मयीशे कृत सौहृदार्था जनेषु देहं भरवार्थिकेषु गृहेषु जायात मत जायात मजराति मत्सु न प्रीति युक्ता यावदर्थाश्च लोके। जितने कम से कम में काम चल गया उसको दयावान कहते हैं। हमारे पास संदूक में भरा हुआ है कंबल और लोग जाड़े मर रहे हैं, तो दया हमारे में कहां है? ये कोई दयावान के लक्षण है? ट्रंक में भरा पड़ा है माल, तो दयावान जो है उस पर प्रसन्न होते हैं भगवान। दयावान इसलिए भक्ति को में मनन तो समझते जाइए। श्रद्धा तो तेल है, कथा श्रवण उबटन है। मैल क्या है? अंग अंग में अहंकार है, वो मैल छूट गई। देखो, ये जिसके अंदर दया पूरी होती स्वार्थी नहीं होता। अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। कामध्वज राजा की कथा सुनाते हैं 2 मिनट में, समय तो हो रहा है। 4-5 भाई थे कामध्वज राजा। पहले भारतवर्ष में संयुक्त परिवार प्रणाली बहुत थी, प्रेम था।
अब तो मां बाप को ही अलग कर देते हैं, भाई भाई तो चूल्हे में गए। ब्याह होते ही मां बाप से अलग हो जाते हैं। स्वार्थ परायणता इतनी बढ़ रही है। तो 4 या 5 भाई थे कामध्वज जी, तो बाकी 3-4 तो राज दरबार में जाते थे। जागीरदार थे। जागीरदार अब प्रथा नहीं रही, लेकिन समझ लो पहले 1 घोड़े की जागीरी, 2 घोड़े की जागीरी, ऐसे राजस्थान में प्रथा थी। लड़ाई में तुमको 5 घोड़ा देना पड़ेगा, 5 सैनिक, तो इतने जगह के तुम मालिक हो, तो जागीरदार कहते थे। उनको राज दरबार में हाजिरी देनी पड़ती थी। राजा की तरह रहते थे, 1 गांव के मालिक, 2 गांव के मालिक। तो वो और भाई तो जाते थे, ये नहीं जाते थे कामध्वज जी। ये क्या करते थे? दिन रात भजन करते थे जंगल में जाकर के। और भाई लोग बड़ा बुरा मानते थे कि बैठे बैठे खाता है, तेरे गृहस्थ है, परिवार है। वो कहते भाई हम तो नहीं जाएंगे। भजन नहीं छोड़ते थे। जंगल में जाकर रोज उनका नियम था भजन करना। एक दिन बुखार आया, बीमार पड़ गए। भाई लोग अच्छे भी थे, बोले भाई चलो कोई बात नहीं, बुरा काम थोड़ी कर रहा है। कुछ लोग कहते थे इसको अलग कर दो, बोले नहीं नहीं, भजन ही तो करता है। एक दिन वो बुखार आया उनको, तो और भाइयों ने मना किया कि आज तुम जंगल में बहुत दूर चले जाते थे, 10 मील दूर, एकांत में भगवान को चिल्लावे बुलावे। तो लोगों ने कहा कि आज तुम मत जाओ, आज तुमको बहुत बुखार है, ऐसा लगता है। वैद्य लोग कहते हैं तुम शायद मर जाओगे आज। वो बोले कौन पानी देगा, कौन दवा करेगा, तू मर गया तो कौन फूकेगा। बड़ी हालत खराब थी उनकी। उन्होंने कहा हमारा तो एक ही संबंधी है, वो फूके तो न फूके तो। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, तिनके मन मंदिर बसो, सीय सहित दो भ्रात। जिनके गुरु तुम, पिता तुम, माता तुम, पुत्र तुम, सब कुछ तुम ही हो, तो भगवान उसके हृदय में रहते हैं। वो तो सच्चे भक्त थे। उनका भाई भगवान, बाप भगवान, मां भगवान। नहीं माने चले गए जंगल में, वहां गए उनका शरीर छूट गया, मर गए। बहुत दूर जंगल में कौन जाए ढूंढे, तो भगवान राम चले दाह करने के लिए। जैसे चले हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हुए, प्रभु कहां जा रहे हैं? बोले जा रहे हैं अपने संबंधी के पास, उसका प्राण छूट गया है, दाह संस्कार करने। अरे हम लोगों के रहते कहां आए? बोले कामध्वज है, हम जा रहे हैं प्रभु। हनुमान जी उड़े वहां से आए, जंगल में लकड़ियां इकट्ठा किया, उनको कंधे पर रखकर उनके शव को और आग लगाया। हनुमान जी ने दाह किया और चले गए। अब उस धुआं से उस जंगल के जितने भूत थे सब तर गए। ये भूतों का भी परिवार होता है,
बहुत सी इसकी कथाएं सही हैं। तो वो बहुत से भूत थे उस जंगल में, सबको उद्धार हो गया सैकड़ों। 2 भूत थे वो कहीं दूसरी जगह टहलने चले गए थे, दूसरी जगह दूर दूर। वहां से आए, लौट के देखा उनका सब गांव ही खाली है, सब साथी जिनके भूत प्रेत सबकी कोई नहीं है। तो बोले के उन नका के बोलते हैं भूत लोग। वो सब दोनों रोने लग गए और क्रंदन करने लगे। अब वहां पर हनुमान, वो एक संत रहते थे दूर, तो अरे उन्होंने कहा तुम लोग कौन रोते हो, क्यों रोते हो, कौन है? तो बोले हमारे मर गए, सब हमारे सब साथी कहां चले गए, हम उनके लिए रो रहे हैं। अरे बोले भाई उनका उद्धार हो गया, कामध्वजी की चिता की धुआं लगा, कलैवरम व तद्भस्म तद्धूमम वापि सत्तम यदि पश्यति पुण्यात्मा हरिलोकम स गच्छति। जीवित भक्त के तो छोड़ दो, मरे भय भक्त के भी अगर धुआं लग जाए चिता का तो तुम तर जाओगे, उसकी राख लग जाए तो तर जाओगे। कलेवरम, मुर्दा शरीर छू लोगे तर जाओगे। कलेवरम व तद्भस्म तद्धूमम वापि सत्तम। भक्त इतनी बड़ी चीज होती है, फिर जीवित भक्ति के तो कहने क्या। तो उनका अच्छा हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उस संत उठे, उसी चिता में 2-4 लकड़ियां डाला और फिर से आग जला दिया। बोले इसकी धुआं में तुम घूम लेना। धुआं उठा, उसमें दोनों घूमे घामे, उनका भी कल्याण हो गया। तो कहने का भाव यह है कि दया जो एक वस्तु होती है वो भक्ति पथ का स्नान का अंगूछा है। तो भक्ति महारी के श्रृंगार में बताया, श्रद्धाई फुलेर औपटनो श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए, मनन सुनीर अनवाय अंगुछाए दया। उसके बाद कपड़ा पहनना पड़ता है, कपड़ा पहन करके इत्र लगाना पड़ता है। अब कपड़ा क्या है कल बताएंगे। क्लेशग्नि शिवदा मोक्ष लभता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी च सा।